नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों 31 मार्च 2025 को अगर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज का अगर जमा खर्च किया है तो उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी होती है, क्योंकि इंटरेस्ट हम रिसीव भी करेंगे या फिर इंटरेस्ट हम पे भी करेंगे। अगर हमने इंटरेस्ट पे किया तो टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है, तो उसकी एंट्री किस तरीके से करनी है, या अगर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है तो टीडीएस हमारा कट के आएगा, उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी होती है, टीडीएस काटने की लायबिलिटी हमारी कब बनेगी, और अगर हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट जो कि टैक्सेबल है तो उसका हमें जीएसटी इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा, और हमारे पास में भी कोई जीएसटी का जो टैक्सेबल इनवॉइस है वो भी आएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे भी जीएसटी इनवॉइस किस तरीके से बनाना है, किस कंडीशन में बनाना है, और विदाउट जीएसटी का इंटरेस्ट का जमा खर्च हमें किस तरीके से करना होता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल है, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, और इसी टाइप की और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव की। ठीक है, यानी कि हमने रिसीव आप किसी से भी कर सकते हो, कोई कंपनी हो सकती है, कोई आपका कस्टमर भी हो सकता है, इंटरेस्ट वहाँ कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बात आएगी टीडीएस डिडक्ट करने की, तो वहाँ पर वो एक टीडीएस काटने की जो लायबिलिटी है वो एक नॉर्मल पर्सन पे लागू नहीं होती। वो एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है, कोई ट्रस्ट भी हो सकता है। तो सबसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, हमारे पास में एक कस्टमर है नेहा ट्रेडर्स के नाम से। ठीक है, हमने इनसे परचेज भी करते हैं, इनको सेल भी करते हैं, पेमेंट भी आती है, हम पेमेंट रिसीव भी करते हैं और पेमेंट हम करते भी हैं। तो हम इन्हीं के ऊपर हम पूरा एग्जांपल के साथ समझेंगे भी अगर हमने नेहा ट्रेडर्स से इंटरेस्ट अगर रिसीव किया है, हमने यानी कि हमारे को इंटरेस्ट मिला है, तो उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आपको वाउचर पे आना है। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उस कंडीशन में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जहाँ से हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है सबसे पहले उस कंपनी को, उस पार्टी को डेबिट करेंगे। मान लीजिए हमारे को 20,000 रुपये का इंटरेस्ट है जो रिसीव हुआ है, हमने क्या किया 20,000 रुपये नेहा ट्रेडर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यहाँ पर अब इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। तो आप देखो भी इंटरेस्ट रिसीव का मैंने दो लेजर बनाए हुए हैं, एक इंटरेस्ट रिसीव विद जीएसटी के साथ में और एक इंटरेस्ट रिसीव्ड विदाउट जीएसटी के साथ में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं विदाउट जीएसटी का। जीएसटी का अपने जिक्र बाद में करेंगे, यानी कि हमारे को कोई जीएसटी का इनवॉइस नहीं आया और नहीं हम कुछ किसी को दे रहे हैं इनवॉइस, उसकी एंट्री अपने पहले करेंगे, बाद में जीएसटी को भी समझेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे विदाउट जीएसटी वाला। आपको विदाउट इंटरेस्ट का जो लेजर बनाना है किस तरीके से बनाना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट रिसीव आपने लेजर बनाना है, ठीक है, और आपकी कंपनी के लिए एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम है, तो आपको ग्रुप इसका इनडायरेक्ट इनकम रखना है। ठीक है, जीएसटी इसके ऊपर अपने किसी तरीके की लगा नहीं रहे, तो आपको जीएसटी को भी नॉट एप्लीकेबल रखना होगा। एंटर बटन अपने प्रेस करेंगे और ये 20,000 रुपये की एंट्री हमने क्रेडिट कर लिया इंटरेस्ट के लेजर को। ये थी हमारी नॉर्मल एंट्री। ठीक है, अब मान लीजिए नेहा ट्रेडर्स है और उस कंपनी नेहा ट्रेडर्स के ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है, तो हमारे को जाहिर सी बात है इस 20,000 रुपये के ऊपर एज पर जो इनकम टैक्स की जो सेक्शन है 194A, उसके तहत अगर हम किसी 5,000 या 5,000 से ज़्यादा के अमाउंट का अगर हमने इंटरेस्ट का जमा खर्च करते हैं तो टीडीएस काटने की लायबिलिटी बन जाती है। अब टीडीएस काटेगा कौन, जिन्होंने इंटरेस्ट हमें दिया है, यानी कि नेहा ट्रेडर्स हमारी कंपनी का टीडीएस काटेगी। अब जो टीडीएस हमारा कटेगा वो एक तरीके से हमारा एडवांस इनकम टैक्स हो चुका है, उसको हम ये बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स टीडीएस के नाम से एक आपको अलग से लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लेजर बनाया एडवांस टैक्स टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। मैंने इंटरेस्ट का नाम इसलिए आगे रखा क्योंकि हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट का भी टीडीएस कटे, कमीशन का भी कटे, कोई कॉन्ट्रैक्ट का भी कटे, और बहुत सारी सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन के अंदर आपका टीडीएस है जो कट सकता है। अगर आपने इसको अलग अलग लेजर के रूप में बना लिया तो जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट का 26ES, TIS और AIS के साथ आप मिलान करोगे तो वहाँ आपको कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। वहाँ आपको पता चल जाएगा भी 194C के अंदर आपका टीडीएस की कैलकुलेशन कितनी आ रही है, ठीक है, कमीशन का कितना है, इंटरेस्ट का कितना है, तो वहाँ से हम बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छी तरीके से मिलान कर सकते हैं। और अगर आपने कॉमन लेजर बना लिया एडवांस टैक्स का तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए। तो अब ये हमारी कंपनी के लिए करंट एसेट्स है, यानी कि एक तरीके की एसेट है, हम इसको करंट एसेट में रख दिया। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो अगर ये इंडिविजुअल की बात आ रही है तो उस कंडीशन के अंदर। अगर आपकी कोई ये पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, तो आपको एक तरीके से इसको अभी फिलहाल एसेट के अंदर ही रखना पड़ेगा। हम ये मान के चलें कि हमारी कंपनी एक इंडिविजुअल कंपनी है, तो हम इसको कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इसको करंट एसेट में भी रख सकते हैं। ये आपको लेजर बनाना है। अब मान लीजिए 20,000 रुपये हमें ब्याज मिला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा 2,000 रुपये का 10% के हिसाब से टीडीएस भी कटेगा, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000 रुपये।
तो हम एडवांस टैक्स को तो डेबिट कर दिया और नेहा ट्रेडर्स के अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। ये हमने ये एंट्री कर दी। अब एक बार अपने नेहा ट्रेडर्स के लेजर को चेक करके देख लेते हैं। यहाँ देखो कि नेहा ट्रेडर्स से हमें 20,000 रुपये का जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, तो हमने 20,000 रुपये नेहा ट्रेडर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया और जो 2,000 रुपये हमारा TDS काट लिया नेहा ट्रेडर्स ने, तो हमने नेहा ट्रेडर्स के अकाउंट को 2,000 रुपये से क्रेडिट भी कर दिया। ये था विदाउट GST के साथ में, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इंटरेस्ट हमारे को जो रिसीव हुआ है, वो अमाउंट हमारे को जो रिसीव हुई है वो किसी एक ऐसे प्रोडक्ट हमने इस कस्टमर को सेल किया था जो कि टैक्सेबल प्रोडक्ट थे। अगर हमने टैक्सेबल प्रोडक्ट के अगेंस्ट के अंदर, यानी कि हमने मान लीजिए कोई अप्रैल 2024 के अंदर कोई ऐसा सामान बेचा जिसके ऊपर GST लगा के हमने इनवॉइस दिया था और उसकी पेमेंट अभी तक हमारे पास में आई नहीं है या लेट आई है, तो हमने अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर उस सेल इनवॉइस के अगेंस्ट के अगर हमने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है तो हमें GST भी लगाना पड़ेगा। अगर आप GST लगा रहे हो तो आपको एक तरीके से सेल इनवॉइस इशू करके देना पड़ेगा अपने कस्टमर को। यहाँ क्या करेंगे, अपने सेल इनवॉइस इशू करेंगे, लेकिन यहाँ आपको एक ध्यान रखना है, मोड चेंज करना पड़ेगा। चेंज मोड आपको अकाउंटिंग इनवॉइस रखना है, आपको आइटम इनवॉइस यहाँ पर नहीं रखना, ठीक है। आपका जो इनवॉइस नंबर चल रहा है वो इनवॉइस नंबर आ जाएगा, पार्टी आपकी नेहा ट्रेडर्स, और यहाँ हम उसी लेजर को सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव विद GST का। अब ये लेजर आपको किस तरीके से बनाना है इसका भी तरीका आपको मैं बता देता हूँ। ये हमने लेजर किया, इसको आपको अगर आप मॉडिफाई करके देखेंगे, अभी हमारी कंपनी के लिए अपने कह सकते हैं डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे अब ट्रेडिंग अकाउंट को हिट करने वाला है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो हमने इसको डायरेक्ट इनकम में रख लिया। अब GST इसके ऊपर हमने काटना होगा, तो इसको GST को हमने एप्लीकेबल कर लिया। और इसका जो HSN कोड है, अब HSN कोड भी आप उसी प्रोडक्ट का रख लो जिसके अगेंस्ट के अंदर आपने इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो। तो मैंने उसी प्रोडक्ट का HSN कोड लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में आप इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी लिख दो। GST रेट, अब ये टैक्सेबल रेट हमारा वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अब जो हमने प्रोडक्ट सेल किया था, अगर वो 5% का प्रोडक्ट था तो आपको 5% यहाँ पर देना पड़ेगा GST का रेट। 12% था तो 12%, 18 तो 18 या 28 है तो 28% आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या मान लीजिए आपका प्रोडक्ट आपको ध्यान में नहीं है, भी 5, 12, 18, 28 मिक्स भी हो सकता है, तो आप इसको हाई रेट से भी GST इसके ऊपर चार्ज कर सकते हो। यानी कि आपका मिक्स है 5, 12, 18, ठीक है, तो आप हाईएस्ट 18 भी चार्ज कर सकते हो, या सारा ही मिक्स है 28% भी है तो आपको 28% भी लगाना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट टैक्स फ्री था तो उसके अगेंस्ट के अंदर आपको ये GST का इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये GST वाला लेजर बना लेना है। हमारे हमने यहाँ पर भी 20,000 रुपये चार्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, CGST और SGST टैक्स भी लगाएंगे। तो अब इनवॉइस बन गया 21,000 रुपये का। लेकिन अब जो नेहा ट्रेडर्स जो TDS काटेगी वो 21,000 रुपये नहीं काटेगी, वो केवल 20,000 रुपये ही हमारा TDS है जो कट के आएगा। अब ये CGST SGST है, इसका इनपुट का क्लेम नेहा ट्रेडर्स को मिलेगा, क्योंकि जैसे हम हमारी GSTR 1 की रिपोर्ट को फाइल करेंगे तो इसकी रिपोर्ट हम B2B के अंदर देंगे कि हमने भी एक तरीके से ये इंटरेस्ट के रूप में सर्विस है जो रिसीव करी है, इसके ऊपर हमने SGST और CGST टैक्स है जो चार्ज किया हुआ है। तो आपको सिंपल इस तरीके से आपको GST का इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट के अंदर आपको क्या होगा, TDS भी आपका कटेगा। तो अब TDS एक तरीके से एडवांस टैक्स उसी के अंदर रखेंगे। TDS आपका 2,000 रुपये रहेगा और नेहा ट्रेडर्स को वापस हम यहाँ पर क्रेडिट करने वाले हैं। हमने क्रेडिट कर दिया। अब एक बार वापस नेहा ट्रेडर्स का लेजर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो सेम एंट्री आ चुकी है, यहाँ पर 20,000 रुपये का नॉर्मल इंटरेस्ट हमने रिसीव किया, 2,000 रुपये TDS कर चुका। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट GST टैक्सेबल प्रोडक्ट के अगेंस्ट में हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो हमें एक सेल का इनवॉइस हमने बना दिया और उसके अगेंस्ट में भी ये 2,000 रुपये का TDS जो कटा। यहाँ पर ये 2100 रुपये TDS नहीं कटेगा, क्योंकि 2100 रुपये टोटल इनवॉइस की अमाउंट है जिसके अंदर GST का टैक्स भी शामिल है। तो इसलिए जो इंटरेस्ट की जो अमाउंट होगी TDS केवल उसी के ऊपर ही डिडक्ट होगा। ये कंडीशन थी अगर हम इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं उस कंडीशन में। अब बात हम करेंगे भी अगर हमने इंटरेस्ट को पे किया है तो उस कंडीशन में एंट्री किस तरीके से करनी है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको F11 बटन प्रेस करके टैली सॉफ्टवेयर के अंदर TDS के ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा। जैसे हमने TDS के ऑप्शन को इनेबल किया, आपकी कंपनी का जो 10 नंबर है वो 10 नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आएगी भी आपको TDS काटने की जरूरत कब पड़ेगी। TDS काटने की लायबिलिटी अब हमारी बन रही है, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर
प्रेजेंट हमारा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024-25, लेकिन इससे पिछला हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 का। उस 2023-24 के अंदर अगर हमारी कंपनी की जो टर्नओवर थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा की थी, यानी कि जो हमारी सेल थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा की थी, और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सी हिसाब से टैक्स ऑडिट भी हुई थी, तो इस कंडीशन में अब हमारा इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024-25 के अंदर हम टीडीएस काटने के लिए लायबल हैं। अगर हमारी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर हमारा टैक्स ऑडिट नहीं होता और हमारी टर्नओवर 1 करोड़ से कम होती तो हमें टीडीएस इस फाइनेंशियल ईयर में काटने की भी जरूरत नहीं थी। चाहे इंटरेस्ट हम 25,000 रुपये दें, 50,000 रुपये दें, चाहे 1 लाख रुपये दें, हमें टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं थी। तो टीडीएस काटने का जो क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे, यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आपको देखना होगा कि उसके अंदर अगर आपके टर्नओवर इंपॉर्टेंट है, वो 1 करोड़ से ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए। टैक्स ऑडिट भले ही आपकी 90 लाख पे हुई होगी, आपके 90 लाख की सेल थी और आपने अपने टैक्स नेट प्रॉफिट को थोड़ा सा कम दिखाने के पर्पज से आपने सी हिसाब से टैक्स ऑडिट करवा दी होगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होनी वो एक बहुत ज़्यादा जरूरी थी। मान लीजिए हमारी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर टैक्स ऑडिट हुई थी, टर्नओवर भी 1 करोड़ से ज़्यादा की थी, तो हम इस साल में टीडीएस काटने के लिए लायबल हैं। तो अब हमें टीडीएस, हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे, अब हमारी कंपनी के लिए वो खर्चे बन चुके हैं। आपको मैं वो लेजर भी दिखा देता हूँ भी, इंटरेस्ट पेड। अब यहाँ पर जो रिसीव के अंदर हमारे पास 2 कंडीशन लागू हुई थी, तो पेड के ऊपर भी सेम वही कंडीशन लागू होगी, इंटरेस्ट पेड विद जीएसटी के साथ और इंटरेस्ट पेड विदाउट जीएसटी के साथ। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे विदाउट जीएसटी की, यानी कि हमने जो इंटरेस्ट पे किया वो एक अमाउंट के ऊपर पे किया, किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं किया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट पेड विदाउट जीएसटी का, इसका लेजर हमने ओपन किया। अब हमारी कंपनी के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंदर हमने इसको रख लिया। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि आपको यहाँ पर एक टीडीएस की नेचर ऑफ पेमेंट भी क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे आप टीडीएस को इनेबल करोगे, टीडीएस और इंटरेस्ट के नाम से मैंने एक नया नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर लिया। सेक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया 194A रहती है, ठीक है, पेमेंट कोड 94A आ गया। और यहाँ पर हमें इसका जो टैक्स रेट है भी आपको विद पेन के साथ में कितने % टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, 10%, विदाउट पेन 20%। और अदर डिडक्टिव टाइप का मतलब हो गया जैसे कोई कंपनी वगैरह है, कोई ट्रस्ट वगैरह है, उनके ऊपर क्या सेक्शन लागू रहती है, सेम यही प्रोसेस है कि वहाँ पर भी हम पेन नंबर के साथ में 10% के हिसाब से टीडीएस काटेंगे और विदाउट पेन के साथ में 20% काटेंगे। और इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 से कम क्या करें, अपने कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती। 5,000 या 5,000 से ऊपर की कोई अमाउंट है तो उस कंडीशन में हमें टीडीएस जो काटना पड़ेगा। तो आपको वापस वाउचर पे आना है, जनरल एंट्री हम करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेड विदाउट जीएसटी। मान लीजिए यहाँ पर भी हमने 20,000 रुपये का इंटरेस्ट है जो पे किए है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट की जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करी थी वो आ जाएगी। और यहाँ पर मान लीजिए हमने नेहा ट्रेडर्स को इंटरेस्ट है जो पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट का जमा खर्च हम कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे जैसे मैंने एंट्री करी, यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक 18,000 रुपये की अमाउंट क्रेडिट कर दी, क्योंकि 10% के हिसाब से 2,000 रुपये का टीडीएस पहले ही यहाँ पर काट लिया गया। अब इसकी सेटिंग आपको किस तरीके से करनी है, नेहा ट्रेडर्स का आपको लेजर ओपन करना है, ग्रुप आपका क्रेडिटर है डेबिटर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस टीडीएस डिडक्टेबल इस ऑप्शन को यस करना है। तो जैसे यस करेंगे तो आपसे जो डिडक्टिव की डिटेल है भी, ये कंपनी है, नॉन कंपनी है, कोई एचयू फर्म है या कोई भी है XYZ, वहाँ से डिडक्टिव टाइप आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर इनको इंडिविजुअल में रखा हुआ है, रेजिडेंस में, ठीक है। और उसके बाद में टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाउचर, यानी कि जिस वाउचर में अपनी एंट्री कर रहे हैं उसी वाउचर में ही इसकी एंट्री हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमने पेन नंबर लिख दिया, अगर पेन नंबर नहीं लिखते तो ये 20% के हिसाब से टीडीएस जो डिडक्ट हो जाता है। अब यहाँ इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि अब हमने 2,000 रुपये का पेमेंट काट ली, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर टीडीएस पेबल, क्योंकि अब हमने टीडीएस काटा तो अब हमारी यहाँ पर ये लाइबिलिटी बन चुकी है। अभी ये जो 2,000 रुपये हम टीडीएस काट रहे हैं इसका पैसा हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो यहाँ पर आपको टीडीएस पेबल के नाम से एक अलग से लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका ग्रुप आप रखोगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टाइप ऑफ ड्यूटी आप यहाँ पर रखोगे टीडीएस को, और यहाँ हमने नेचर ऑफ पेमेंट जो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट बनाया था उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। एंटर बटन प्रेस के ये 2,000 रुपये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट अपने बैलेंस शीट पे भी जाके देखते हैं एक बार। हमने बैलेंस शीट पर गए, Alt F1 के साथ डिटेल की। अब यहाँ पर देखो जो 4,000 रुपये हमारा एक तरीके से जो हमने 2 एंट्री करी थी इंटरेस्ट रिसीव की, तो हमें 4,000 रुपये का टीडीएस हमारा कट चुका था एडवांस टैक्स के रूप के अंदर, ठीक है। तो ये 4,000 रुपये हमारा करंट एसेट में आ गया। और यहाँ हमने अभी जो 2,000 रुपये की टीडीएस हमने जो पे एंट्री करी थी, तो टीडीएस पेबल ऑन इंटरेस्ट, ये हमारी 2,000 रुपये की अभी लाइबिलिटी
बन चुकी है। अब ये 2000 रुपये अब हमें नेक्स्ट अप्रैल 2025 के अंदर इसको जमा कराना पड़ेगा। और ये जो एडवांस टैक्स हमारा कट चुका है, ये जब हम हमारी 30 सितंबर 2025 को जब हमारी टैक्स ऑडिट होगी, जब अपने ITR को फाइल करेंगे 2024-25 की, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे इस इनकम टैक्स के अंदर ये एडवांस टैक्स है जो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने जो TDS काट दिया वो आपको अप्रैल 2025 मंथ के अंदर हमें जमा करवाना पड़ेगा। ये एंट्री अभी हमने जो करी थी विदाउट GST के साथ में करी थी, यानी कि हमने इंटरेस्ट पे किया लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट है जो इसका अगेंस्ट के अंदर कोई इनवॉइस हमें नहीं मिला। अब अपने बात करते हैं कि मान लीजिए अब हम इंटरेस्ट जो पे किए हैं वो सेम वही कंडीशन लागू होगी। हमने इस प्रोडक्ट कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज किया था और वो प्रोडक्ट टैक्सेबल था, वो उस प्रोडक्ट की पेमेंट हम, यानी कि जो परचेज इनवॉइस हमारे पास आया होगा उसकी पेमेंट हमने लेट करी है, तो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, उस परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट के अंदर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो हमें GST का इनवॉइस भी मिलेगा। तो अब हमारे लिए एक तरीके से ये परचेज हो जाएगी। अब आपको परचेज की एंट्री करनी है तो सेम वही कंडीशन आपको चेंज मोड करना पड़ेगा, आइटम इनवॉइस को हटाना पड़ेगा, अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी आपके पास में परचेज इनवॉइस का नंबर आएगा वो वाउचर का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर नेहा ट्रेडर्स के अकाउंट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेड विद GST के साथ में। अब ये लेजर किस तरीके से बना है, ये अब हमारी कंपनी के लिए एक तरीका हम कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि अब ये इससे हमारा क्या होगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम होगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट को अब हिट करेगा, डायरेक्ट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो सेम वही डिटेल हमारी जो टैक्सेबल रेट है, तो अगर 5 वाला तो 5% डालना है, 12 तो 12, 18 तो 18, या फिर आप हाई रेट 28% भी आप, अगर आपको जो भी लग के आया होगा वो उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मान लीजिए यहाँ पर हमने 20,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किए, तो अब हम CGST और SGST को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 500 रुपये का टैक्स भी लगेगा। तो यानी कि अब हमारे पास में 21,000 रुपये का इनवॉइस आएगा। और ये जो हमने CGST और SGST के रूप में 500 रुपये का जो पेमेंट हमने यहाँ पर जो हमारे को लग गया है, ये एक तरीके से हमारी कंपनी के लिए इनपुट आ जाएगा, GST का इसका इनपुट का क्लेम हमें मिलेगा। ये 500 रुपये के अमाउंट हमें GSTR 2B के अंदर दिखेगी, IMS डैशबोर्ड के अंदर भी दिखने वाली है, क्योंकि हम इसका इनपुट क्लेम करने वाले हैं। इसको अपने कंट्रोल A के साथ एंट्री करेंगे। लेकिन अब हमें जो TDS जो काटना होगा वो टोटल इनवॉइस अमाउंट, यानी कि इस 21,000 रुपये के ऊपर हम TDS नहीं काटेंगे, TDS काटेंगे जितना इंटरेस्ट की अमाउंट थी 20,000 रुपये की, उसी के ऊपर ही काटने वाले हैं। तो इसकी एंट्री भी हमें सेम इसी तरीके से वाउचर, जनरल वाउचर में करनी पड़ेगी। नेहा ट्रेडर्स को डेबिट करेंगे 2,000 रुपये से, और वापिस जो हमारा TDS पेबल बनता है, जो हमारी लाइबिलिटी बनती है, उसके अगेंस्ट के अंदर हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। तो अब वापस अपने बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो हमारी जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है वो 4,000 बन चुकी है, और इधर हमारा 4,000 रुपये कट गया था, क्योंकि हमने इंटरेस्ट की अमाउंट बिल्कुल सेम रखी थी। और यहाँ हम वापस हम एक बार नेहा ट्रेडर्स का लेजर अगर अपने ओपन करके देखेंगे तो ओपन के अंदर भी आपको सेम वही ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। भी जितनी अमाउंट हमारी क्रेडिट हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमारी अमाउंट है जो डेबिट भी हुई है। तो अगर अपने यहाँ पर इसकी अमाउंट देखोगे करंट टोटल का, तो हमने सेम एंट्री करी थी, इसीलिए आपका 43,000 रुपये डेबिट भी आ रहा है, तो 43,000 रुपये क्रेडिट भी आ रहा है। तो इस तरीके से आई होप आप इस वीडियो से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे भी अगर हमें TDS रिसीव, इंटरेस्ट अगर हमें रिसीव होता है तो TDS हमें किस कंडीशन में काटना होता है, किस कंडीशन में कट के आएगा, और अगर हमने इंटरेस्ट को पे किया तो TDS किस कंडीशन में हमें काटना होता है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो TDS कट के आएगा, इंटरेस्ट अगर हमने पे किया तो TDS हमें काटना होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक देके जरूर जाना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी आप जरूर कर लेना।